विश्वास मत पर मतदान से पहले इमरान का इस्तीफे से इनकार, जल्द चुनाव को बताया बेहतरीन विकल्प। सेना ने दिए हैं 3 विकल्प। इमरान ने कहा इस्तीफे के बारे में सोच भी नहीं सकते, अविश्वास प्रस्ताव पर जीते तो जल्द चुनाव कराएंगे, टर्न कोर्ट के साथ नहीं कर सकते काम। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान का बड़ा आरोप, एक टीवी से बातचीत में कहा कि मेरी जान को खतरा। इमरान ने अपना कैरेक्टर असैसिनेशन की भी आशंका जताई, मेरी पत्नी और उसकी दोस्त के खिलाफ चलेगा अभियान। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत के स्वतंत्र विदेश नीति की फिर तारीफ की, हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रवक्ता ने कहा इमरान के पास कोई विकल्प नहीं, उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का करना होगा सामना। इमरान की विदेश साजिश वाले बयान को पीपीपी चीफ बिलावल भुट्टो ने मुद्दे से भटकाने वाला बताया, कहा कि वोटिंग का करे सामना। बिलावल भुट्टो ने कहा मुल्क चलाना क्रिकेट का खेल नहीं है, इमरान ने पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया। नेशनल असेंबली से पहले पंजाब विधानसभा की बैठक, सरदार उस्मान बसदर की जगह नए सीएम पर होगी वोटिंग। इमरान की पार्टी ने पीएमएल-क्यू नेता परवेज इलाही को सीएम बनाने के लिए किया है ऐलान, विपक्ष की तरफ से हमजा शहबाज मैदान में। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के गृह सचिव को खत, शहबाज ने 3 अप्रैल से पहले सांसदों की सुरक्षा मांगी। उत्तर प्रदेश में आज से एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से किया गया एक्टिवेट, लखनऊ में सीएम योगी की महिला सुरक्षा को लेकर बैठक के बाद फैसला। सभी स्कूलों और कॉलेजों के बाहर एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं, पुलिस को भीड़भाड़ वाले इलाकों में पेट्रोलिंग के भी निर्देश। योगी के ऐलान के बाद ही फिरोजाबाद पुलिस ने बनाई 24 एंटी रोमियो टीमें, महिलाओं की सुरक्षा के लिए टीम ने अभियान चलाया। एंटी रोमियो स्क्वाड ने फिरोजाबाद में स्कूल कॉलेजों के अलावा धार्मिक स्थलों पर महिलाओं को किया जागरूक, पुलिस का टोल फ्री नंबर भी दिया। गाजियाबाद में नवरात्र में 9 दिनों तक बंद रहेंगी नॉनवेज की दुकानें, शासन के आदेश के बाद मीट की दुकानों को बंद करने का निर्देश का सख्ती से पालन करने के लिए गाजियाबाद में 6 टीमें भी बनाई गई हैं। कल अलग अलग इलाकों में करीब 2 दर्जन मीट की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गैंगरेप के आरोपियों के घर चला बुलडोजर, कार्रवाई से पहले प्रशासन ने ढोल से कराई मुनादी। बुलडोजर चलाने के बाद चिलकाना पुलिस ने किया ऐलान, आज दोनों आरोपियों ने नहीं किया सरेंडर तो पूरा करेंगे ध्वस्त। अंबेडकर नगर के 2 माफिया खान मुबारक और सुरेश सिंह पर कार्रवाई, 5 करोड़ 58 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। एक्शन मोड में सीएम योगी डीआईजी एलआर कुमार को दी गई गाजियाबाद में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की जिम्मेदारी। दूसरी बार सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का पहला दौरा, हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में बैठक के दौरान योगी ने दिया आदेश, अयोध्या के मंदिर मठों को टैक्स से छूट देने का कहा, भव्य तरीके से रामनवमी मनाने को भी कहा। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, 10 और आरोपी गिरफ्तार किए गए, अब तक 34 लोगों की कुल गिरफ्तारी। पीएम मोदी के गढ़ में आज केजरीवाल का शक्ति प्रदर्शन, अहमदाबाद में भगवंत मान के साथ करेंगे 2 किलोमीटर लंबा रोड शो। सीएम भगवंत मान का केंद्र पर आरोप, पंजाब को एक्स्ट्रा बिजली देने से मना कर दिया, हरियाणा को दे दी। पीएम के सबका साथ सबका विकास के नारे पर भगवंत मान का तंज, कहा कि ना सबका साथ देना है ना सबको साथ लेके जाना है। एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़े तेल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा, दिल्ली में पेट्रोल का रेट 102 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 85 पैसे बढ़े हैं दाम, 117 रुपए 57 पैसे में बिक रहा है 1 लीटर पेट्रोल, डीजल का रेट भी 101 रुपए 79 पैसे। पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब पीएनजी की भी बड़ी कीमतें, दिल्ली एनसीआर में करीब 6 रुपए बढ़े पीएनजी के दाम। आर्यन खान के केस में एसीबी के गवाह प्रभाकर सैल का दिल का दौरा पड़ने से निधन, समीर वांकड़े पर लगाया था वसूली का आरोप। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, पीएम मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए। दिल्ली में आज पीएम मोदी से मिलेंगे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा, आपसी संबंधों को और मजबूती देने पर चर्चा की जाएगी। भारत के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच ट्रेन सेवा आज से शुरू होगी, पीएम मोदी और देउवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यात्री ट्रेन सेवा का करेंगे उद्घाटन। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउवा दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर भी गए, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। रूस के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की, मीटिंग पर पीएमओ का बयान, पीएम मोदी ने तुरंत युद्ध विराम की बात को दोहराया। रूस यूक्रेन के बीच भारत की मध्यस्थता की संभावना पर बोले रूसी विदेश मंत्री, अगर भारत तर्कसंगत दृष्टिकोण के साथ है तो रूस करेगा समर्थन। मुंबई के वडाला में भी 4 नई इमारतों का भूमि पूजन, डिप्टी सीएम अजीत पवार और मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख ने रखी आधारशिला। भूमि पूजन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए सीएम उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र को बदनाम करने का लगाया आरोप, कहा कि टैक्स वसूली में राज्य नंबर 1। देश में एक दिन में कोरोना के 1260 नए मामले सामने आए, 83 लोगों ने दम तोड़ा। भारत बायोटेक का फैसला, कोवैक्सीन उत्पादन को अब अस्थायी रूप से कम करने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश में सभी कोविड नियमों को किया गया खत्म, मास्क पहनना और बार-बार हाथ धोना सलाह दी गई। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, 2 साल बाद मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह 4 बजे से लोगों की लंबी कतार नजर आई। पाबंदियां हटने के बाद वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जुटी भारी भीड़, कटरा में पहले दिन लगी लंबी कतार।
नवरात्रि के लिए वैष्णो देवी मंदिर के आसपास सजावट, खूबसूरत रोशनी से नहाया त्रिकुटा पर्वत। वाराणसी में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन दुर्गा मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, बड़ी संख्या में पूजा अर्चना करने पहुंचे लोग। मुंबई में नवरात्रि के पहले दिन मुंबा देवी मंदिर में की गई पूजा, सुबह माता की आरती कर शुरू किए दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी नव संवत्सर की बधाई, लिखा विक्रम संवत 2079 सबके जीवन में खुशियां लेकर आए। महाराष्ट्र में नव हिंदू वर्ष पर धूमधाम से मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा। नागपुर में पारंपरिक ड्रेस और गाजे बाजे के साथ लोग नृत्य करते नजर आए। गुड़ी पड़वा के जश्न के दौरान नागपुर में बच्चों में जोश दिखा, पूरे लय ताल के साथ ढोल के साथ डांस करते नजर आए। टनकपुर पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, पत्नी के साथ माता पूर्णागिरी की पूजा अर्चना की। रूस के यूक्रेन पर हमले लगातार जारी, क्रीमिया से ओडेसा इलाके में दागी 3 मिसाइलें, ओडेसा के गवर्नर ने दी जानकारी। रूस से तनाव करने के लिए अमेरिका ने रद्द किया इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, अमेरिकी वायुसेना ने जानकारी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना और नागरिकों को दी चेतावनी, रूसी सेना के छोड़े गए इलाकों में लैंड माइन्स और हार्डवेयर से रहें सावधान। मारियापोल में हर तरफ बर्बादी के निशान, शहर की लगभग सारी इमारतें तबाह, घरों का सामान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। पूरे शहर में बर्बादी का मंजर, बम ब्लास्ट और आग से काली पड़ी बड़ी बड़ी इमारतें, घरों के अंदर बिखरा पड़ा सामान। बेलगोरोद तेल डिपो पर यूक्रेन के हमले से बौखलाया रूस, कहा कि हमले से बढ़ेगा तनाव, आम लोगों के लिए था यह तेल डिपो। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा तेल डिपो पर हमले से बातचीत में नहीं मिलेगी मदद, प्रेसिडेंट पुतिन को दी गई हमले की डिटेल। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने तेल डिपो पर हमले से इनकार किया, कहा कि हर घटना के लिए यूक्रेन की सेना जिम्मेदार नहीं है, तेल डिपो में आग लगने के हो सकते हैं कई और कारण। यूक्रेन के फिल्म मेकर ने कीव एयरबेस की एरियल तस्वीरें जारी की, तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। एयरबेस पर बर्बाद हालत में दिखा दुनिया का सबसे बड़ा विमान एंटोनोव 225। 28 फरवरी को हॉस्टेबल में रूसी बमबारी में ये पूरा इलाका तबाह हुआ था। रूस की भारी बमबारी से कीव के बाहरी इलाके पूरी तरह से तबाह, मिसाइल अटैक, रॉकेट अटैक की वजह से लगभग सारी बड़ी इमारतें बर्बाद हुई। कीव के बाहरी इलाके में फिर रूस का अटैक, बमबारी के बाद उठता दिखा धुआं का गुबार। कीव के पास हॉस्टेल में दिखी तबाही की तस्वीरें, बाहरी इलाके में बिखरे मिले रूस के टैंक, रॉकेट और सैन्य साजो सामान। माइकोलेव में रूस की बमबारी, सड़क पर बम ब्लास्ट से बना गड्ढा, स्थानीय नागरिकों ने हमले पर दी जानकारी। कीव के बाहरी इलाकों से वापस लौटी रूस की सेना ने छोड़े क्षतिग्रस्त सैन्य उपकरण, हर तरफ बिखरा मलबा ही मलबा। जंग के बीच यूक्रेन के दौरे पर कीव पहुंचा यूरोपीय संसद का प्रतिनिधिमंडल, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मुलाकात हुई, ताजा हालात पर चर्चा की गई। अमेरिकी न्यूज चैनल से इंटरव्यू में बोले प्रेसिडेंट जेलेंस्की, यूक्रेन की जीत के साथ खत्म होगा युद्ध, जंग में यूक्रेनी जनता की होगी जीत। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन की तारीफ की, कहा कि यूक्रेन के लोगों ने अपनी आजादी और लोकतंत्र के लिए दिखाई बहादुरी। यूक्रेनी बैंड एंटीटीला ने जारी किया एक वीडियो, इरपिन में तबाही के मंजर को दिखाया, रूस के खिलाफ लड़ाई में सेना में शामिल हुए थे बैंड के सदस्य। यरूशलेम में पश्चिमी दीवार पहुंचे यूक्रेन के राजदूत और प्रतिनिधिमंडल, यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना की, मानवीय मदद जुटाने के लिए इजरायल के दौरे पर है यूक्रेनी दल। आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया, एक दिन पहले राष्ट्रपति भवन के सामने हुआ था प्रदर्शन। रविवार को पूरे देश में होने वाले प्रदर्शन से पहले श्रीलंका में लगे इमरजेंसी, राष्ट्रपति को गिरफ्तारी, सर्च और संपत्ति जब्त करने के मिले असीमित अधिकार। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया ट्रांसपोर्टर 4 मिशन, फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किए गए उपग्रह, मिशन में कई माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स शामिल। ग्रीस में नाटो देशों की एक मिलिट्री एक्सरसाइज की शुरुआत की गई है, 10 दिन तक ये जॉइंट एक्सरसाइज चलेगी। अमेरिका, फ्रांस, इजरायल समेत कई देश इसमें शामिल हैं। सऊदी अरब के मक्का में नमाज के लिए जुटे हजारों लोग, रमजान से पहले कई देशों में मक्का पहुंचे मुस्लिम समाज के लोग। अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस के पायलट्स की हड़ताल, 120 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कंपनी और पायलट्स में गतिरोध। मैक्सिको में प्रवासियों का भारी प्रदर्शन, पुलिस और नेशनल गार्ड से भिड़े प्रदर्शनकारी, धक्का मुक्की के बाद हिरासत में लिए गए कई प्रदर्शनकारी। पश्चिम बंगाल के रामपुर हाट पहुंची सीबीआई की टीम, बीरभूम हिंसा के मामले की जांच को लेकर बोक्तुगाई गांवों में करेगी पूछताछ। दिल्ली के जंतर मंतर पर कश्मीरी हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, सरकार से लगाई न्याय की गुहार, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। एमपी की नई शराब नीति के खिलाफ उमा भारती, पूछा दिल्ली छत्तीसगढ़ में बीजेपी शराब का कर रही है विरोध, तो एमपी में समर्थन क्यों? उमा भारती ने कहा बेटी बेटों की जान और इज्जत की बात है और इससे खेलकर राजस्व कमाने से मैं शर्मिंदा हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर्स मीट, एंड्रयूसगंज के सर्वोदय कन्या विद्यालय के पीटीएम में शामिल हुए डिप्टी सीएम सिसोदिया। 24 घंटे के अंदर जम्मू कश्मीर में एक महिला समेत 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकवादी ढेर हुआ। दिल्ली से उत्तराखंड जाना हुआ महंगा, एनएचएआई ने टोल टैक्स की कीमत में 10% की बढ़ोतरी की। अमृतसर में डॉक्टर अर्चना शर्मा के समर्थन में सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स, कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी, डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा बंद करने की भी मांग की। पोखरण में भारतीय सेना का हवाई अभ्यास, दिखाया गया अपना दम। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का पुलिस पर बयान, बोले निष्पक्षता की कमी और राजनीतिक जुड़ाव के कारण पुलिस ने खोया लोगों का विश्वास। असम के गोलपाड़ा जिले में पुलिस का एनकाउंटर, नाकेबंदी में फंसे बदमाशों ने फायरिंग शुरू की, जवाबी कार्रवाई में 3 मारे गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बीएचयू हॉस्टल में हंगामा, छात्रों के 2 गुटों में झड़प, दोनों तरफ से जमकर हुई मारपीट और पत्थरबाजी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में स्थानीय लोगों ने किया कलेक्टर ऑफिस का घेराव, इलाके में माइनिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ लोग उतरे।
दिल्ली फायर सर्विसेज को मिली रिमोट कंट्रोल से चलाने वाली मशीनें। सकरी गलियों में जाकर आग बुझाने में मदद करेंगी ये मशीनें, विभाग ने दिखाया प्रदर्शन। गुजरात के राजकोट में नींबू के दाम में लगी आग, 200 रुपए किलो बिक रहा है। कानपुर में एक मुस्लिम शख्स को पीटने का आरोप, पड़ोसियों पर मारने पीटने का आरोप। कहा, घर पर बीजेपी का झंडा लगाने की वजह से मुझे पीटा गया, जबकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया, अंक तालिका में टॉप पर। पंजाब के खिलाफ नाइट राइडर्स के एंड्रे रसल की तूफानी बल्लेबाजी, 8 गगनचुंबी छक्के और 31 गेंदों पर खेली 70 रन की शानदार पारी। आईपीएल में आज 2 मुकाबले होंगे। मुंबई इंडियंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात जायंट्स से। इस साल होने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल का ड्रॉ घोषित। मौजूदा चैंपियन फ्रांस के ग्रुप में डेनमार्क और ट्यूनीशिया शामिल। वर्ल्ड कप के ग्रुप ई में होगी सबसे दिलचस्प टक्कर, स्पेन और जर्मनी एक ही ग्रुप में। ग्रुप सी में अर्जेंटीना और पोलैंड। हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ ने अकेडमी से दिया इस्तीफा। कहा, मैंने क्रिस समेत कई लोगों को निराश किया। विल ने ऑस्कर सेरेमनी में क्रिस रॉक को मारा था थप्पड़। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।